हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पर आज हम लोग विटामिन्स पोषण के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस आर ओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से हर बार से प्रश्न 1 या 2 पूछा जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। ये विटामिन्स में पोषण: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज, लवण तथा विटामिन 7 प्रकार के प्रमुख पोषक पदार्थ हैं। मानव सहित सभी जीव जंतु समान इन्हें भोजन से प्राप्त करते हैं। इन पदार्थों में से जल व खनिज, लवण अकार्बनिक पदार्थ हैं और शेष कार्बनिक पदार्थ हैं। देखिए, खनिज और लवण अकार्बनिक हैं, बाकी सब शेष कार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट एवं वसाएं प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पदार्थ हैं। अगर आपको अधिक काम करना है, ज़्यादा एनर्जी वाला काम कर रहा है, तो आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। प्रोटीन शरीर का निर्माण करता है। विटामिन जल एवं खनिज, लवण उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में 1 अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक CH2O होते हैं। 1911-12 में पोलैंड के वैज्ञानिक केसिमिर पंक ने पहली बार विटामिन्स की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो किसने किया था? केसिमिर पंक ने। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन्स का खोज हो चुका है, जिनकी 2 प्रमुख श्रेणियां हैं। जल में घुलनशील विटामिन, जैसे BC जो है जल में घुलनशील होती है, ये याद रखें। और एडेक, ADEK, वसा में घुलनशील जो होती है वो कौन सी होती है? एडेक, ADEK, एडेक कह सकते हैं, वो वसा में घुलनशील होती है। तो इम्पोर्टेंट है, BC जल में और एडेक जो है वो वसा में घुलनशील होती है। विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है, और इस दिशा को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हार्पकिंस थे। लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है। यह एक डाइसेक्रेड कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है, और इसकी हल्की मिठास का कारण यह गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। अब देखते हैं दोस्तों डिटेल में विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन स्रोत और उनके कमी होने वाले रोग। विटामिन ए, सबसे जरूरी विटामिन ए को क्या कहते हैं? रेटिनॉल का कमी से उत्पन्न रोग कौन सा होता है? रतौंधी होता है। जीरोपैथेलीमिया होता है। संक्रमण, त्वचा की कोशिकाओं में परिवर्तन। ये किससे पूरा होता है? गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल। विटामिन बी, थायमिन से क्या रोग होता है? विटामिन B1 देखेंगे, बेरी वृद्धि करना, वृद्धि रुकना, बेरी रोग होता है जिसे वृद्धि रुकना हो, मतलब रुक जाता है। अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि इसके स्रोत हैं। विटामिन B2, राइबोफ्लाविन, किलोसिस एक बीमारी होती है जिसके कमी के कारण होता है, वो उससे कमी दूर जो की जा सकती है वो है पनीर, अंडे, ईस्ट, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां। विटामिन B3, नियासिन या निकोटीनिक अम्ल, ये पेलाग्रा होता है, चर्म रोग होता है, और ये इसके स्रोत क्या है? ईस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां, मतलब ये लगभग एक ही जैसे। अब देखिए विटामिन B5, पेंटोथेनिक अम्ल, और इससे होने वाले रोग हैं चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद। ये है विटामिन B5, और स्रोत अंडे, दूध, मांस, मूंगफली। विटामिन B6, पैराडॉक्सिन, रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशिया, ऐंठन, दूध, ईस्ट, अनाज, मांस आदि इसके स्रोत हैं। विटामिन B7, बायोटीन, चर्म रोग, बालों का झड़ना, और ये कहाँ से पूरा होता है स्रोत इसका? मांस, गेहूँ, अंडा, सब्जी, फल। देखिए विटामिन B9, फोलिक अम्ल, इससे क्या रोग होता है? रक्त क्षीणता, कुंठित वृद्धि, हरी सब्जियां, फलियां, ईस्ट, मांस आदि इसके स्रोत हैं। अगला देखें विटामिन B5, साइनोकोबालामिन, B12 है, और घातक रक्त क्षीणता, इसको एनीमिया कहते हैं, तंत्र की गड़बड़ियाँ। आगे देखें स्रोत मांस, मछली, अंडा, दूध, यानी कि मांस, मछली और अंडा, दूध वगैरह हमेशा खाने से बहुत सारे रोग नहीं रोग होंगे। विटामिन C, स्कॉर्बिक अम्ल, स्कॉर्बिक रोग होता है, इससे मसूड़े में खून आता है। इसे स्रोत कौन से हैं? आंवला, नींबू, वंश के फल, मतलब कच्चे फल और खट्टे फल।
ये देखिए विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसमें कौन सा रोग है, सूखा रोग, रिकेट्स कहते हैं, ऑस्टियोमाइलासिस जो होता है। स्रोत मक्खन, मछली का तेल, अंडा आदि तथा सूर्य प्रकाश में संश्लेषण से उसका स्रोत होता है। विटामिन ई टैकोफेरॉल, जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियाँ कमजोर होती है इससे, और इससे स्रोत कौन से, तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन इत्यादि। विटामिन के नैप्थोक्विनोन, चोट पर रक्त का थक्का ना जमना, और हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, आंत्र के बैक्टीरिया इत्यादि इसके स्रोत हैं। अब देखते हैं दोस्तों बहुत ज़रूरी जो बातें थी, एक तो एक विटामिन ए, और इसका ये नाम जो है वैज्ञानिक नाम इसका कह सकते हैं, ये इसको याद करना बहुत जरूरी। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी1 का थायमिन, विटामिन बी3 का राइबोफ्लोविन, विटामिन बी3 का नियासिन, विटामिन बी5 का पैंटोथेनिक अम्ल, विटामिन बी6 का पैराडॉक्सिन, विटामिन बी7 का बायोटीन, विटामिन बी9 का फोलिक अम्ल, विटामिन सी बी12 का साइनोकोबालामिन और विटामिन सी का स्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टेकोफेरॉल, विटामिन के का नैप्थोक्विनोन। तो ये था इम्पोर्टेंट, ये भी दो साथ में याद करना पड़ेगा। और इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट हर सब्जेक्ट के टॉपिक होंगे जीएस के, वो पढ़ाए जाएंगे दोस्तों, और ताकि आपको जो एग्ज़ाम हो उसमें से आप अगर यहाँ से पढ़ें तो इम्पोर्टेंट कम से कम आप जो पढ़ रहे हैं वो, उसके अलावा अगर यहाँ से भी कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। यहाँ पे आपको वही चीज़ पढ़ाई जाएंगी जो सीयूईटी के साथ में एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो दोस्तों आपको अगर चैनल पे कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें और लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद दोस्तों।